नमस्ते साथियों, मैं शिवांगी आपकी साथी इस आत्मिक जागृति की यात्रा में आपका स्वागत करती हूँ। यह वह स्थान है जहाँ गीता का अमर ज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन की चुनौतियों से मिलता है। पिछले सप्ताह हमने अर्जुन को देखा था, टूटे हुए, उलझे हुए और भावनाओं में डूबे हुए। कृष्ण ने उन्हें पूरी तन्मयता के साथ सुना, बिना किसी रोक टोक या टिप्पणी के। उनके इस मौन में करुणा और शक्ति दोनों भरी हुई थी। यही मौन अर्जुन को महसूस करने और प्रश्न उठाने का अवसर देता है। आज श्री कृष्ण बोलना आरंभ करते हैं। वे अर्जुन को और उसके माध्यम से हम सबको भ्रम से स्पष्टता की ओर, असहायता से बुद्धि और साहस की ओर मार्गदर्शन देते हैं। अब अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक और गहरी सांस लें और पूरी तरह बाहर छोड़ें। अब अपना ध्यान अपने शरीर पर लाएं। अपने पैरों को धरती से जुड़ा हुआ महसूस करें, जैसे धरती आपको सहारा दे रही है। अपनी पीठ सीधी और आरामदायक रखें। हर सांस के साथ अपने सीने का उठना और गिरना महसूस करें। अब कल्पना करें, आप अर्जुन हैं। अपने ही जीवन के युद्ध क्षेत्र पर खड़े हैं। मन में उलझन है, जिम्मेदारियां भारी लग रही हैं। रिश्ते, काम और लक्ष्य सब एक साथ सामने हैं। इन सब भावनाओं को महसूस करें। अपने डर, अपनी हिचकिचाहट और अपने संदेह को पहचानें। केवल देखें, कुछ बदलने की कोशिश ना करें। और अब देखिए कि श्री कृष्ण आपके पास खड़े हैं, शांत, स्थिर और करुणामय। वह कुछ कहे बिना आपको देख रहे हैं। वह आपका मार्गदर्शन करने आए हैं। असीम धैर्य और करुणा के साथ कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। वह सत्य जो अर्जुन को मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। फिर भी तुम ज्ञान की बातें करते हो। ज्ञानी ना तो जीवितों के लिए शोक करते हैं, ना मृतकों के लिए। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल रूप का परिवर्तन है। जैसे आत्मा बचपन से युवावस्था में और युवावस्था से वृद्धावस्था में जाती है, वैसे ही मृत्यु के बाद वह दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ज्ञानी इस सत्य से भ्रमित नहीं होते। कृष्ण समझाते हैं, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा सदा जीवित रहती है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना मरती है, ना इसका आरंभ है, ना अंत है। इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती,
जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। तुम शरीर नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जो अमर है, अचल है और किसी हानि से परे है। कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। अपने कार्य के परिणाम को ही अपना उद्देश्य मत बनाओ और निष्क्रिय मत रहो। वह सिखाते हैं, जब हम पूरे मन से अपना काम करते हैं लेकिन परिणाम से जुड़ते नहीं, तभी मन में शांति आती है। जब हमारा कर्म ही हमारी प्रार्थना बन जाता है, तो सफलता और असफलता दोनों अपना असर खो देते हैं। सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से जोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। यह समभाव ही योग कहलाता है। फिर कृष्ण बताते हैं उस ज्ञानी व्यक्ति की अवस्था, जब मन की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मा में ही संतोष मिल जाता है, तब कहा जाता है कि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। जब मन दुख से विचलित नहीं होता और जब इच्छा, भय और क्रोध शांत हो जाते हैं, तब कहा जाता है कि वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला योगी है। अब कुछ क्षण यहीं रुके, इन दिव्य वचनों को अपने भीतर उतरने का अवसर दें। हर कार्य, हर जिम्मेदारी ध्यान बन सकती है यदि उसे प्रेम, एकाग्रता और समर्पण से किया जाए। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। यदि आप छात्र हैं तो केवल अंकों के लिए पढ़ना थकान देगा, पर सीखने के आनंद से पढ़ेंगे तो मन शांत हो जाएगा। यदि आप नौकरी में हैं और केवल पहचान या पद के लिए काम करते हैं तो सदैव तनाव में रहेंगे, पर सच्चाई और निष्ठा से काम करेंगे तो हर कार्य में सुकून मिलेगा। यदि आप माता पिता हैं तो बच्चों के परिणाम से जुड़ाव आपको बेचैन करेगा, पर यदि आप प्रेम से और बिना अपेक्षा के कार्य करेंगे तो घर में शांति और सहजता आएगी। अब एक पल रुकें और सोचें कि आपके जीवन का वह कौन सा क्षेत्र है जहां डर या लगाव आपको रोक रहा है। अपने आप से पूछें, मेरा यहाँ क्या कर्तव्य है? मैं इस स्थिति में स्पष्टता, साहस और प्रेम से कैसे कार्य कर सकता हूँ? अब कल्पना करें, आप वह कदम उठा रहे हैं, भय से नहीं बल्कि विश्वास और उद्देश्य से। हर सजग कदम ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति बन जाता है। अब अपने मन की आंखों से देखिए, एक सुनहरी रोशनी आपको घेरे हुए है। डर और उलझन का धुंध साफ होने लगा है। आपके सामने का मार्ग अब स्पष्ट और उज्जवल है। हर सांस के साथ आप और शांत महसूस कर रहे हैं। हर कदम के साथ आप और मजबूत और निश्चिंत हो रहे हैं। आप अपने धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, अपने कर्तव्य के मार्ग पर,
प्रेम और स्थिरता के साथ। अब आपका मार्गदर्शन डर नहीं कर रहा, बल्कि ज्ञान, प्रेम और शांति कर रही है। अब अपना ध्यान फिर से अपनी सांसों पर लाएं। 3 गहरी सांसें अंदर, बाहर। गहरी सांस अंदर लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। फिर एक सांस अंदर लें, धीरे से बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ शांति, स्पष्टता अपने भीतर भरते हुए महसूस करें। हर सांस छोड़ते समय तनाव, संदेह और डर को बाहर जाने दें। अब धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाएं। अपने कंधों को ढीला छोड़ें। जब तैयार हो तो धीरे से आंखें खोलें, एक हल्की शांत मुस्कान के साथ। यह शांति और स्पष्टता आपके भीतर ही है। इसे हर सुबह और रात कुछ मिनटों के लिए अवश्य महसूस करें। हर दिन के साथ आप पाएंगे आपके भीतर का अर्जुन जाग रहा है, शांत, एकाग्र और जागरूक। आज आपने सीखा कि आत्मा अमर है और आसक्ति दुख देती है। अपने कर्तव्य को समभाव से करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। इस सप्ताह इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए। अगले सप्ताह हम अध्याय 3 में प्रवेश करेंगे, जहां कृष्ण हमें कर्म योग सिखाते हैं। कैसे सजग और निष्काम कर्म हमारे जीवन और संसार को बदल सकता है। याद रखिए, अर्जुन कभी अकेले नहीं थे और आप भी अकेले नहीं हैं। मैं शिवांगी, आपकी साथी, आपके भीतर के कृष्ण से आपको जोड़ने के इस मार्ग पर आपके साथ हूँ। और मेरा मानना है, हर सच्ची यात्रा भीतर से शुरू होती है, वहाँ जहाँ आत्मा सुनना शुरू करती है। जय श्री कृष्ण।